शांति। सभी प्यार से बोलिए ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 3 बार ओम की ध्वनि करें। बाबा कहते हैं श्वासोश्वास बाबा को याद करो। राज्यों का अर्थ होता है अपने को आत्मा समझ, बहुत प्यार से मन और बुद्धि से शिव बाबा को याद करो। सबसे पहले शरीर को एकदम हल्का छोड़ देंगे। शरीर एकदम रुई की तरह वेरी लाइट। गहरी श्वास भरिए। करते हैं तो बिल्कुल के बीच में अपने ज्योति स्वरूप देखना और शिव बाबा परम ज्योति से ज्ञान गुण और शक्तियाँ में आते हुए महसूस करना। इससे गहरी श्वास लें। तीसरी बार, लास्ट बार गहरी श्वास लीजिए। दोनों हाथ को सामने लेकर आइए। हाथों में श्रेष्ठ भाग्य की लकीरें। दोनों हाथ को जोड़िए। आज 3 दिसंबर 2022 की बाबा की मुरली है। बाबा ने आज फुल मुरली में चारों सब्जेक्ट को कवर किया है। सबसे पहला सब्जेक्ट तो है पढ़ाई, ज्ञान। तो बाबा ने कहा बहुत स्नेह और प्यार से आपको पढ़ाई करना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे पता चलता है कि बच्चे अच्छे पढ़ाई पढ़ रहे हैं? टीचर को कैसे पता चलता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं या इंटरेस्ट है? सबसे पहली बात अटेंडेंस। अगर विद्यार्थी क्लास में है मतलब यस, फर्स्ट स्टेप तो हो गया। अटेंडेंस। आपको पता होगा जब आप उस स्कूल में पढ़ते थे या जब कॉलेज में पढ़ते थे, आजकल तो एकदम स्ट्रिक्ट हो गया है। अगर कोई विद्यार्थी पीएचडी भी कर रहा है तो उसको जो गाइड जो मार्क्स देता है ना, वो अटेंडेंस के ऊपर, मतलब अटेंडेंस का एक अलग सा मार्क होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज में 10 मार्क्स, कुछ यूनिवर्सिटी में 15 मार्क्स। अगर आपका उतना अटेंडेंस हुआ तो उतना मार्क्स आपको मिल जाए। भले क्लास में बैठकर आप पढ़ रहे नहीं, अटेंडेंस। देखो आप लोग जितने भी बाबा के बच्चे सुबह सुबह पहुंच गए, मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है। तो पहला सब्जेक्ट है पढ़ाई, ज्ञान। फिर बाबा ने कहा याद, और आज बाबा ने कहा याद से विकर्म विनाश होते। भावनात्मक स्तर पर तो बहुत अच्छी बात है, होता भी है, लेकिन वैज्ञानिक स्तर पर विकर्म विनाश, परमात्मा को याद कर रहे हैं और मैं आत्मा शुद्ध होती जा रही हूँ, पावन बनती जा रही हूँ। कैसे होता है? तो आज मैं आपको थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बताऊंगा। तो याद से विकर्म विनाश कैसे होता है। फिर आज बाबा ने तीसरा सब्जेक्ट किया धारणा। धारणा में बाबा ने कहा श्रेष्ठाचारी बनना। श्रेष्ठाचारी का अर्थ होता है श्रेष्ठ आचरण करने वाला, श्रेष्ठाचार। तो फिर आज तो आपके यहाँ पर सेवा है, तो बाबा कैसे छोड़ेंगे आप लोग? बाबा ने कहा बहुत दिल से सेवा करनी, एक एक को बाबा का परिचय देना है।
राइट? कौन कौन महामंडलेश्वर बन गए हैं वो हाथ उठाओ। महामंडलेश्वर, अरे 10 को फोन करके बुलाना है भाई, वही तो मुझे महामंडलेश्वर और क्या है, मंडलेश्वर 5 को, महामंडलेश्वर 10 को वहां पहुंचाना। बोले आपके लिए परमिशन है या नहीं, मैं कुछ देख रहा था नोटिस पर, वो आप दीदी से पूछना है ना, लेकिन दूसरों को लेकर आना, दूसरों को पहुंचना। राज बाबा ने सेवा के ऊपर बहुत अटेंशन दिया। ये चारों सब्जेक्ट कवर होना चाहिए, ज्ञान योग धारणा सेवा, राइट? इसमें ज्ञान और योग जो है वो थ्योरी सब्जेक्ट है, धारणा और सेवा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। जब सेवा में उतरते हैं ना तो हर आत्मा के संस्कार समझ में आते हैं, यू आर इन द फील्ड। और अगर आपको गोल्ड मेडलिस्ट बनना है तो आपको थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों में अच्छे मार्क्स चाहिए। ऐसे नहीं थियोरी में 100 आउट ऑफ 100 और प्रैक्टिकल। जो यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट बनता है ना, उसका थियोरी में भी बहुत अच्छे मार्क्स, प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे मार्क्स। और फिर एग्जाम तो लिखना ही पड़ेगा। नहीं मुझे कोई एग्जाम नहीं हो, ऐसे फ्री में पास, वो नहीं हो सकता। जब ये कोरोना वायरस आया ना, जब कोरोना वायरस आया तो भाई सारे यूनिवर्सिटीज बैठ के सोचने लगे एग्जाम कैसे लेंगे भाई। चाहे वो IITs हो, चाहे वो NITs हो, चाहे बॉम्बे यूनिवर्सिटी हो, एग्जाम कैसे ले। अभी तक तो बच्चों को रटने के लिए हम लोग बोलते थे, अब बिना देखे लिखो। अब घर के अंदर है, सारा नोटबुक है, सारा एवरीथिंग है, तो भाई एग्जाम कैसे ले। इस पर चिंतन हुआ तो पता है कोरोना वायरस के बाद एग्जाम्स कैसे लिया जाता है, कुछ लोगों को पता होगा। लेकिन वीडियो ऑन करके और पीछे ऑनलाइन करते थे, लेकिन वीडियो ऑन रहता था पीछे। वीडियो तो ठीक है, लेकिन एग्जाम कैसे, ठीक है वो। अब एक बार हम अपने PhD स्टूडेंट्स का क्लास ले रहे थे, ये अभी जूम के टाइम में, अभी कोरोना के समय पर। तो हमारा यूनिवर्सिटी का नॉर्म ये होता है कि जब तक वीडियो ऑन नहीं होगा ना तो आप अटेंडेंस नहीं दे सकते। ये हर यूनिवर्सिटी का अपना रूल होता है। हमारा रूल ये था, हमने देखा भाई बच्चे बैठे हैं, एक का वीडियो ऑफ, तो मैं उसका नाम लेकर बोला भाई क्या हुआ, वीडियो ऑन करो ना, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर मैं पढ़ाना आरम्भ किया, फिर मैंने उसको देखा तो वीडियो बंद है। मैंने कहा भाई उसका नाम लिखो, क्या हुआ, उठो ना, है ना, क्या हुआ, तबीयत खराब है क्या, क्या प्रॉब्लम है, वीडियो ऑन करो ना। नो रिस्पॉन्स। मैं पढ़ाने लगा। लास्ट में जब टाइम हुआ, मैंने कहा अगर इसका वीडियो ऑन हो गया तो भाई इसका अटेंडेंस मिल जाएगा। और वैसे भी इस साल हमारा दया करुणा चल रहा है, तो दया करुणा है। मैंने बड़े भी ऐसे क्या हुआ बच्चे को, तबीयत खराब है क्या, वीडियो ऑन करो ना। फटाक से वीडियो ऑन हुआ, और पता कौन आया, वो स्टूडेंट की मम्मी। सर है ना, आपकी स्टूडेंट खर्राटे मार के सो रही है, लेकिन मैं इतना देर से आपको देख रही थी, आप इतना स्नेह प्यार से मेरी बच्ची को बुला रहे थे, मैंने भी आज तक ऐसे उनको नहीं बुलाया। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा अच्छा बच्ची, बोला बच्ची का क्या करूं। मैंने कहा नहीं, माँ आ गई है तो अटेंडेंस दे दूंगा, उसको सुन कोरोना के पहले बच्चों को इतना रटाते थे, रटो 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 लिखो। अब क्या हुआ कोरोना वायरस आने के बाद, गए ना। ये जो सिस्टम हमारा कलियुगी सिस्टम ऑफ शिक्षा है ना, इतना एरर वाला सिस्टम है। अच्छा अब कैसे भाई एग्जाम ले, कैसे कर, एग्जाम तो देना, मार्क्स तो देना पड़ेगा। तो क्या सिस्टम बनाया गया कि आप 1 घंटे के अंदर आपको एग्जाम लिखना है, तो आप उसको लॉग इन करो। अब हर बच्चा एक ही साथ एग्जाम लिख रहा है, पूछ भी सकता है, फोन भी कर सकता है, नजदीक बैठकर भी एग्जाम लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना बच्चे, सब अपने अपने घर में। तो बोला आप उसको लॉग इन करो, एवरीबडी हैज टू लॉग इन सेपरेटली। आप जैसे ही लॉग इन करेंगे आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा। अच्छा रैंडमली होगा, आपको जो प्रश्न दिया जाएगा वो बाजू वाला विद्यार्थी बैठा तो उसको वही प्रश्न होना जरूरी नहीं है, रैंडमली आ जाएगा। तो अगर 60 बच्चे हैं, 60 बच्चे, तो 60 ऑप्शंस रहेंगे। अच्छा सपोज आप बैठे हो, आपका पहला प्रश्न आता है सपोज, और अगर आपने उसका सही उत्तर दिया तो कंप्यूटर पता है क्या करता है, उससे कठिन प्रश्न पर आपको लेकर जाता है, वो भी करेक्ट। तो कंप्यूटर क्या करेगा, उससे कठिन प्रश्न भी लेके जाएगा, वो भी एकदम आपने सही जवाब दिया, तो कंप्यूटर क्या करेगा, उससे कठिन प्रश्न को लेके जाएगा। सपोज बाजू वाले घर पर आपका क्लासमेट है, उसको भी पहला प्रश्न आएगा, कोई से रैंडमली, बाय चांस उसने गलत जवाब दिया, तो कंप्यूटर क्या करता है,
उसे इजी प्रश्न पे लेके जाते हैं, वो भी गलत, और इजी, वो भी गलत, एकदम इजी वाला। तब तक कंप्यूटर कहता है टाइम अप, हो गया टाइम हो गया, और इमीडिएटली वो कहता है वेट करो, मैं आपको अभी रिजल्ट बताता हूँ। जब तक वो रिजल्ट कंप्यूट कर रहा है तो आप अपने है ना फ्रेंड को, क्लासमेट को फोन करते हो, कैसा था एग्जाम, ओके वाओ आज इतना अच्छा दिन था, इतने इजी प्रश्न आए। फिर आपसे पूछा आपका कैसे था, आप बोल के पता नहीं किसका मुंह देखकर आज मैं उठी, किसका मुंह देखा, अपनी मुंह देखे। तब तक रिजल्ट आ गया। बताइए कौन पास होगा, आप पास होंगे या आपके बाजू वाले क्लासमेट पास होंगे, कौन पास होंगे, आप या आपकी सखी? आप मतलब जब मैं आप बोलूँ तो आप मैं कहूँ, मैं बोलना ना मैं पास होऊंगा, या सखी पास होगी, या तो मैं बोलो या तो सखी बोलो, कौन पास होंगे? इजी समझ रखा वो पास इजी वाला तो पहले गलत किया। आप पास हो गए या आपकी सखी पास होगी? आप एकदम कठिन, और सखी को इजी, गलत, इजी। ज्यादा मार्क्स इसमें मिलेंगे, आपको मिलेंगे या सखी को मिलेंगे? अरे भाई आपने सही जवाब दिया ना, आप पास होंगे। अब आज के दिन में कलियुगी यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा कागज का डिग्री के लिए अब ये सिस्टम है। आज बाबा ने मुरली में कहा आपको मनुष्य से क्या बनना है, तो कौन कौन देवता बनना चाहेगा वो हाथ उठाओ। तो कैसा प्रश्न होगा, इजी या कठिन? एकदम से डरो नहीं, पता नहीं ये हो गया, अरे अगर कलियुगी सिस्टम ऐसा बना हुआ है तो इस ईश्वरीय मार्ग में भी एग्जाम्स आते हैं, तो एग्जाम्स को आप कितना सहज रीति पार करते हो, यही तो सारा खेल है, यही तो सारा पढ़ाई है। इसलिए एग्जाम से डरना नहीं। ज्ञान मार्ग में आने के बाद मेरा बिजनेस ऊपर नीचे हो गया, ये हो गया, अरे वो एग्जाम्स है भाई, आपको शक्तिशाली बना रहे। एग्जाम्स की आप बात करते हो, मैं बताता हूँ। कोरोना के समय पर एक बहन जी ने मुझे फोन किया, स्वामी भाई आपने मुझे पहचाना? तो मैंने कहा बताइए। तो उन्होंने बताया इस जगह से हूँ। तो मुझे थोड़ा बहुत समझ आ गया कि कुछ सेंटर पर हम देखते हैं ना, कुछ बहुत ज्ञानी आत्माएं होते हैं, कुछ सेवादारी आत्माएं, कुछ योगी आत्माएं भी होते हैं, तो हमको तो समझ में आता है ना, और उसी के ऐसे संपर्क में भी होता है। तो उसने बोला, तो मैंने कहा हाँ आप तो बहुत सेवादारी बहन हो, आपको बाबा से बहुत प्यार है, राइट। तो बोला फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैंने अपने बेटे को आपसे मिलवाया था। तो जैसे ही बेटा बोला, मैंने कहा हाँ अब एकदम कंफर्म हो गया कि आप ही हो। तो बोला पता है मैंने आपको क्यों फोन किया? मैंने कहा बताइए। बोला कुछ समय पहले मेरे बेटे ने आत्महत्या कर ली। जैसे उन्होंने बोला तो मैं एकदम साइलेंट हो गया। तो कुछ देर तक वो भी साइलेंट, मैं भी साइलेंट। और ये सत्य घटना है कोरोना के समय पर। तो बोला स्वामी भाई आप हो? मैंने कहा यस। बोला पता है मैं आपको क्यों फोन किया? मैंने कहा बताइए बहन जी आपने मुझे क्यों फोन किया? बोला मैं ये सोच रही थी कि मेरे बेटे ने आत्महत्या क्यों की। आपसे भी तो मिले थे ना, चलो सेंटर पे नहीं आते थे लेकिन कभी कभी प्रोग्राम्स में आते थे, आप ही मिले थे उनसे। और मैंने इसलिए आपको फोन किया ये पूछने के लिए कि मैं अभी अपने मन को क्या समझाऊं। मुझे पता है हर आत्मा का अपना कर्मों का कनेक्शन है, मुझे पता है ड्रामा है, मुझे सब कुछ पता है, आदि मध्य अंत जो बाबा ने ज्ञान सुना है वो सब मुझे पता। खुद भी बोल रही है ड्रामा कब बोलूं या बच्चे का कर्मों की कनेक्शन बोलूं। और पता है क्या बोलती है इंद्रियां? स्वामी भाई जाना ही था तो कोरोना से चले जाते थे ना, कैंसर से बेटा चला जाता था। मैं कितना समझाती थी, बाइक में इतना तेज चलाता था, एक्सीडेंट होकर जाता था ना। उसने आत्महत्या क्यों की? इसलिए मैंने आपसे पूछा मैं अपने आप को क्या समझाऊं बताइए जिससे मेरा मन शांत हो। जैसे ही मैंने बोला, जैसे उन्होंने कहा तो मैं सोचने लगा, क्योंकि हर जवाब जो आपके और मेरे मन में आता वो खुद जवाब दी। तो फिर मैंने कहा अच्छा बहन एक काम करते हैं, मैं जरा बाबा से पूछता फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? बोला कब मैं फोन करूँ? मैं आपको रिंग करूँगा। तो मैं फोन रखा,
पूरी रात मुझे नींद नहीं आई कि इस बहन को मेरे सामने वो कहती है मैं अपने मन को क्या समझाऊं, कौन से बाबा के पॉइंट को समझाऊं। तो ऐसे समय पर अक्सर बाबा का अव्यक्त वाणी मुझे मदद करता है। तो अव्यक्त वाणी पढ़ा था मैंने, धीरे से अव्यक्त वाणी 4-5 पढ़ा कि इस बहन को समझाने के लिए बाबा क्या कहते हैं। 1976 की एक अव्यक्त वाणी में मुझे उसका उत्तर मिला और उस वाणी में बाबा ने ये कहा, बच्चे अंतिम समय पर इतने लोग आपके पास आएंगे अपने अपने परेशानियों को लेकर, अपने अपने उलझनों को लेकर, और बच्चे अगर आप वही उलझन अगर आपके पास आया है और अगर आप बाबा की याद में अगर आपने उस पेपर को पास कर लिए, तो जब वो आत्मा आएगी आप अनुभवी मूर्त बनकर उनको प्रकाश देकर उनके मन को शांत कर सकते। ये बाबा के महावाक्य। मैंने उस बहन को फोन किया, मैंने कहा बहन जी, और वह वाणी मैंने पढ़ा और फिर मैंने कहा बाबा इस वाणी में कहते हैं अंतिम समय पे ऐसे बहुत सारे आत्माएं होंगे जो दर्द में होंगे, पीड़ा में होंगे। मैंने कहा जस्ट इमेजिन करिए अंतिम समय पर ऐसे कोई माता पिता जिनका बच्चा इस घटना से गुजरा हुआ है, वो आपके पास भी सकाश के लिए आएगा, वो स्वामी भाई के पास भी सकाश के लिए आएगा। कौन ज्यादा उनको सकाश दे सकता है, कौन ज्यादा उनको दया करुणा रहमदिल बनकर उनके दर्द को महसूस कर उनको उस परिस्थिति से पार होने में मदद कर सकता है। आप बताइए, आप कर सकते हैं स्वामी भाई? उसने बोला स्वामी भाई मुझे जवाब मिल गया, थैंक यू पापा, फोन रख दिया, ओम शांति। करेक्ट, क्योंकि अंतिम समय बहुत हलचल होगा। इसे ड्रामा प्लान अनुसार अगर जीवन में कोई भी पेपर आता है, हलचल में ना, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ। बाबा ने हमको पूरा आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाया है और उसको समझकर हमें आगे चलना, ठीक है? राइट। मोबाइल के फोन से भी डिस्टर्ब नहीं होना, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना। एक बार मैं सीनियर सिटीजन का प्रोग्राम कर रहा था, तो अनाउंसर बार बार बता रहा था कि भाई सब लोग मोबाइल वाइब्रेटरी में रखे, मोबाइल वाइब्रेटरी में रखे। सबने किया, एक का बार बज रहा था, वो सीनियर सिटीजन था, तो मैं उसको देखकर मुस्कुराता था। फिर वो कुछ समय तो फिर बजने लगा। सब लोग उनको बड़े प्यार से दृष्टि देते थे। अच्छा, जब क्लास खत्म हुआ तो वो सीनियर सिटीजन मेरे पास आए, बोला स्वामी भाई आई एम सो सॉरी, मेरा मोबाइल बीच बीच में बज रहा था। मैंने कहा नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन शायद आजू बाजू के लोग डिस्टर्ब हो रहे थे। बोला क्या करूं, मेरे बेटे ने नया मोबाइल खरीद के दिया और पोतरे के पास अभी तक टाइम नहीं है मेरे को ट्यूशन सिखाने के लिए। अब मैं जाऊंगा और पोतरे को पकड़ूंगा और कहूंगा सिखा मुझे इसको वाइब्रेटरी में कैसे करते हैं। एक छोटे से मोबाइल में हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। अंतिम समय में पूरी प्रकृति के 5 तत्व हिलेंगे, तब क्या होगा? इसलिए कुछ भी होना, अपने आप को देखो, डिस्टर्ब नहीं हो। सही क्या है गलत क्या है सभी को पता है। देयर कुड बी सम रीजन बिहाइंड इट। कभी हम भी भूल जाते भाई, कभी हमारा भी जाता है टप करके बजने लगता है, सॉरी सॉरी करके हम भी बोलते हैं और समय दिखता ही नहीं है। और बहनों का तो इतना पर्स में रखा, यहाँ रखा, वहां रखा, ढूंढते रहते विधि होती है ना। सो डोंट गेट डिस्टर्ब्ड। डायमंड हॉल में बैठे बाबा की पधरावणी हो रही है, मोबाइल बज रहा है, अरे बाबा से दृष्टि दो ना, दैट शुड बी यार। हाँ, ध्यान तो सभी रखते हैं, ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं रखना, लेकिन बाई चांस किसी का मोबाइल बचा तो डिस्टर्ब नहीं कि इतने भूकंप आएगा, सुनामी आएगा, क्या क्या आने वाला है ना। ऐसे पेपर्स है भाई, प्रैक्टिकल में तो पास तो होना पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो आज बाबा ने चारों सब्जेक्ट के बारे में बहुत प्यार से कहा, सुने बाबा की मुरली। मीठे बच्चे, अब कलयुग की रात पूरी हो रही है, अब कलयुग की रात पूरी हो रही है। नवयुग बनाने बाप आया है। अब कलयुग की रात पूरी हो रही है, नवयुग बनाने बाप आया है, इसीलिए तुम जागो। कौन कौन जाग रहे हैं वो जरा हाथ उठाओ। कौन कौन सो रहे वो हाथ उठाओ। उनकी मम्मी को फोन करना पड़ेगा, आपकी बच्ची यहाँ बैठ के सो रही।
इसलिए तुम जागो, बाप की याद से अपने विकर्म विनाश करो। बाप की याद से अपनी विकर्म विनाश करो। प्रश्न, जिन बच्चों की बुद्धि सतो प्रधान बनती जाती है उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों की बुद्धि सतो प्रधान बनती जाती है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उन्हें दूसरों को आप समान बनाने का ख्याल आते रहेंगे। उन्हें दूसरों को आप समान बनाने के ख्याल आते रहेंगे। वह अपना और दूसरों का कल्याण करने की युक्तियां रचते रहेंगे। वह अपना और दूसरों का कल्याण करने की युक्तियां रचते रहेंगे। दिन रात डैश में लगे रहेंगे। दिन रात सर्विस में लगे रहेंगे। निर्भय भाई जी अपना अनुभव सुनाते हैं ना बाबा के समय के। निर्भय भाई जी दोपहर को रेस्ट कर रहे थे और अचानक बाबा उनके कमरे में पहुंचे, तो बाबा ने उनको उठाया। तो निर्भय भाई जी उठे, तो बाबा ने पूछा, बच्चे क्या कर रहे थे? तो बोला, बाबा थोड़ा रेस्ट कर रहा था। तो बाबा ने पूछा, नई दुनिया आ गई है? नई दुनिया आ गई है? बोला, बाबा बताओ क्या करना है? दिन रात ना सर्विस करेंगे। और जो योगी आत्माएं होते हैं ना, उनकी नींद बहुत कम होती है, बहुत कम। और शरीर में भी प्रॉब्लम भी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग वो कर रहे हैं, क्योंकि जितना मन हल्का, एकदम पावर नैप होता है। आने वाले समय पे ऐसे ही होगा। सेंटर पे रहने वाले जो समर्पित भाई बहन है या जो सेवादारी राइट हैंड है ना, उनको पता रहता है दिन रात चलता रहता है, ये करना ये करना ये करना। सुबह के साथ ये टू डू लिस्ट बनाते हैं, ये इनको फोन करना, इनको फोन करना, राइट ना? 10-15 रहता है ये काम करना। और मुझे तो बड़ा है ना, आप लोग जो घर गृहस्थ में रहने वाले हैं, परिवार को भी संभालना, बच्चों को भी संभालना, पति को भी संभालना और सेवा भी संभालना। भाई अपने लिए तालियां तो बजाओ, छोटी बात नहीं। समर्पित भाई बहनों को एक ही रहता है, हाँ उनके भी इतनी बड़ी गृहस्थी रहती है, लेकिन आपको तो कितना बैलेंस करना पड़ता है ना। कुछ सहयोगी होते हैं, कुछ योगी होते हैं, कुछ प्रयोगी होते हैं, प्रयोग करते रहते हैं अपने ऊपर। कितनी सारी बातें होती ना। जैसे बाबा भी ना, आप बच्चों को देखकर कितना खुश होता होगा, कितना वंडरफुल बच्चे हैं। अब दूसरा प्रश्न, तुम बच्चों को बड़े ते बड़ी कौन सी कारोबार मिली हुई है? तुम बच्चों को बड़े ते बड़ी कौन सी कारोबार मिली हुई है? उत्तर, सारी दुनिया को बाप का परिचय देने की कारोबार बहुत बड़ी है। सारी दुनिया को बाप का परिचय देने की कारोबार बहुत बड़ी है। आज से 15-20 वर्ष पहले जब हम लोग सेवा में निकलते थे, तो पूरा गांव और शहर देखकर कहते थे, बाबा कैसे इनको परिचय देंगे, कैसे देंगे? अब बोलते तो रहते सबको परिचय देना, बड़ी इम्पॉसिबल टास्क। बस टेलीविजन आया, शिवानी बहन प्रत्यक्ष हुए, इजी हो गया। उसके बाद जूम टेक्नोलॉजी, कोरोना के समय पे जूम के द्वारा हम तो सारे विश्व बेहद खुल गया सारा। कहीं से भी मुरली सुनो, कहाँ किसी को भी सुनाओ, सारा जो होता है ना, ये सेंटर वो सेंटर, सारा टक 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 टक, सारा विश्व हमारा परिवार है। 1.5-2 वर्ष कितने लोगों से कहाँ बीकेस, एनजीओ, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, कितने रोटरी क्लब से मिले, फॉरेन रोटरी क्लब से मुलाकात हुई। कितना देखो, विज्ञान जो है हमें कितना बेहद में लेकर जाता है। विज्ञान अगर लेकर आया तो आध्यात्म भी वही करना चाहिए ना, बेहद। हमारी दृष्टि वृत्ति एकदम बेहद, सारा विश्व हमारा परिवार। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, वो मर्यादा है, इसको फॉलो करना चाहिए।
लेकिन दृष्टि वृत्ति एकदम बेहद। सारी दुनिया को बाप का परिचय देने की कारोबार बहुत बड़ी है। कोई भी आत्मा बाप के परिचय बिना रह ना जाए। सिलीगुड़ी में कितना जनसंख्या है बताइए? अप्रोक्सीमेटली 10 लाख। और यहाँ कितने बैठे? 100। 10 लाख डिवाइडेड बाई 100 कितना आता है? 10 lakhs डिवाइडेड बाई 100 10,000। एक एक आत्मा का 10,000 को सुनाना है जाकर आपको। आज शाम को कितने बजे क्लास है? 5 बजे। 10,000 आत्माओं को आपको सुनाना है। टाइम है कितना? 5-6 घंटा। बाप रे, बड़ा कारोबार है। बाबा ने कहा भाई सिलीगुड़ी के एक एक आत्मा को परिचय मिलना चाहिए। सारे व्हाट्सएप में डालो, रिमाइंडर करो, उसमें से कितने लोग हैं। ये तो सेवा करनी है। अपना कारोबार संभालो, भोजन भी बनाओ, ऑफिस का भी काम करो। यही तो खेल है। और सचमुच सेवा जो है ना, बहुत प्यारा सा खिलौना है। अगर ये खिलौना नहीं होता था ना, बाप रे, हम लोग का जीवन इतना नीरस हो जाता। हमारा तो हर दिन पिकनिक चलता रहता। करेक्ट ना? कोई भी आत्मा बाप का परिचय बिना रह ना जाए तो क्या करना पड़ेगा? बाबा कहते हैं रात दिन चिंतन चलता रहे। रात दिन चिंतन चलता रहे कि कैसे किसको समझाएं, शंख ध्वनि करें। कैसे किसको समझाएं, शंख ध्वनि करें। मैं उस दिन ओआरसी में था तो इनकम टैक्स कमिश्नर आए थे, IRS ऑफिसर। पहली बार ओआरसी प्रोग्राम में आए। तो फिर जब प्रोग्राम सब हो गया और जब हम लोग बैठे थे, बात कर रहे थे, तो मैंने कहा सर आप यहाँ पर मतलब कैसे पहुंचे, कैसे इन्विटेशन? बोला मुझे बहुत बार, खुद ही बता रहे थे, बहुत बार इन्विटेशन मिला, फाइनली मुझे लगा आज आनी चाहिए। मैंने कहा कैसे? बहुत बार। बोला मेरे को सारा इन्विटेशन मेरा गाड़ी का ड्राइवर भाई देता, जो बीके भाई था। बोला मैं इतने वर्षों में मैंने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम किया, लेकिन ऐसा ड्राइवर भाई मैंने आज तक नहीं देखा। सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड, गाड़ी एकदम चमकता हुआ, इतना नीट क्लीन, इतना सुंदर परफ्यूम, इतना सुंदर वो रखता था। और एकदम जो बोले हाँ जी सर, जहां बोले एकदम शांत। हर ड्राइवर गुटखा सिगरेट पीता रहता था, ये एकदम शांत। और हर प्रोग्राम में बड़े प्यार से इनविटेशन लाके देता था, सर हमारी दीदी ने आपको बुलाया हुआ है। नहीं आते थे ना तो दूसरा दिन कहते दीदी ने आपको गिफ्ट दिया है। पहला दिन बुलाएंगे, पहले से नहीं आएंगे, वो बिजी है भाई, ड्राइवर भाई ने बोला मैं क्यों जाऊं, भाई ऑफिसर है भाई, IRS ऑफिसर। बोला मुझे ब्रह्मा कुमारी से जाने पता भी नहीं था। दूसरा दिन कहेंगे हमारी दीदी ने आपको एक गिफ्ट दिया। बोला एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कितनी बार। अब मुझे ही शर्म आने लगी, कल फिर से गिफ्ट ले आएगा, आज ही चलते थे। बोला यहाँ आया तो पता चला इस भाई में इतने श्रेष्ठ संस्कार कहां से पड़े। तो हम अपने बड़ों की भी बड़ी प्यार से सेवा कर सकते हैं, है ना, अपने आचरण के द्वारा। रात दिन चिंतन चलता रहे कि कैसे किसको समझाएं, शंख ध्वनि करे। तो उस भाई ने ज्ञान सुनाया क्या? अपने ऑफिसर को क्या ज्ञान सुनाएगा? अपने बॉस को कुछ नहीं सुनाया, बस अपने आचरण से। यही तो बाबा चाहते हैं हमसे। इसके लिए बाबा गीत बताते। गीत है जाग सजनिया। तो कौन कौन सजनिया बैठे, जरा हाथ उठाओ। भाई लोग आधा था सोच रहे थे मैं हाथ उठाऊं या नहीं उठा। अरे आत्मा रूपी सजनिया सभी है। बाबा साजन है। ओम शांति। ये किसने जगाया? सजनी कहने वाला कौन है? बच्चे जो समझते हैं कि बेहद का बाप एक ही है, जिसका असली नाम शिव है। बाकी जो अनेक नाम रखे हैं वे सब है भक्ति मार्ग के, राइट नाम एक ही शिव है। जयंती भी मनाते हैं, वे हो गई परमात्मा जयंती। गाते भी हैं निराकार शिव जयंती। आत्मा को शरीर मिलता है तब उस शरीर का नाम पड़ता है, और शिव तो आत्मा का ही नाम है। उसको कहा जाता है सुप्रीम सोल। सोल का नाम क्या है? नाम गाया हुआ है शिव। गाया भी जाता है शिव जयंती। आत्मा की जयंती नहीं कहेंगे। गीता का भगवान तो शिव निराकार है। श्री कृष्ण शरीर का नाम है, देहदारी है ना,
ये तो शिव बाबे ही आकर सजनियों को जगाते हैं और अपनी पहचान भी देते हैं कि मैं आया हूं क्या बनाने के लिए, नई दुनिया बनाने। अब मामेकम याद करो। माया पर जीत पानी है। बाबा को कहते भी हैं पतित पावन। देवताएं जो पावन थे अब पतित बने हैं, इसलिए सभी पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर हमें लिबरेट करो। किससे किससे लिबरेट करना है? माया रावण से अथवा शैतान से। मनुष्य को ये समझ में नहीं आता कि अभी चलना है। नव युग सतयुग अब आया कि आया। अब लोग कहते हैं, अब इतने वर्षों से कह रहे हो सतयुग आएगा सतयुग आएगा, अभी तक तो आया नहीं। ये जो सतयुग का जो कंसेप्ट है ना, संगम युग जो है, ये कलयुग और सतयुग का बीच का टाइम। जो टोटल जो जन्म है ना, वो 84 जन्म में एक जन्म संगम युग पर है। कैसे पता चलेगा कि अगला जन्म मेरा इससे अच्छा होगा कि अभी वर्तमान समय मेरा जीवन अच्छा हो रहा है? दिस इज द ग्रेटेस्ट एविडेंस। सतयुग आएगा नहीं आएगा, मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, कितने वर्ष हुए वो बाद में देखेंगे, पर इस जन्म में क्या मुझे वो खुशी, क्या मुझे अच्छा लग रहा है, मीन्स यस वो ट्रांजिशन हो रहा है। और अगर हम वो महसूस कर रहे हैं, मतलब यस अगला जन्म बहुत ही वंडरफुल ब्यूटीफुल होगा। गीत में भी कहते हैं ना, नव युग वह है पवित्र दुनिया। बाप आते ही हैं पतित से पावन बनाने के लिए। नई दुनिया को नया युग अथवा सतयुग कहा जाता है। ये है कलयुग, पुरानी दुनिया। कुंभकर्ण की नींद में सब सोए हुए हैं, उनको आकर जगाते हैं। माया ने अज्ञान अंधकार की रात में सबको सुला दिया है। अब बाप कहते हैं, बच्चे, क्या कहते हैं? बच्चे कुंभकर्ण की नींद से जागो। तो कुंभकर्ण की वो रामायण में बताते ना, कुंभकर्ण को कितना गाजा बाजा बनाया, उठा नहीं। फिर फाइनली उठा कैसे? हाँ, फिर बहुत ट्राई किया, कान के अंदर घुसकर बोला नहीं, वो कराटे मार के सो रहा है। फिर फाइनली है ना, बोला क्या करना चाहिए? फिर किसी ने उसे आइडिया दो, उसको ना भोजन नजदीक लेकर कहते जैसे ही भोजन लेकर आए ना, हाँ फिर जाग गया। ऐसे ही ना हमारे चारों तरफ ना जो लोग होते ना, वो ज्ञान के बाजा से उठते नहीं, उनको ब्रह्मा भोजन खिलाओ, उनको टोली दो। हाँ, बहुत अच्छी। ये भी युक्ति है। मैंने देखा जिस सेंटर पर दिल खोल कर है ना भोजन देते हैं, सबको देते हैं, नए नए लोग, मैंने कितने सेंटर में देखा है। मैं आएंगे तो कुछ अच्छे, मतलब जो भी लोग हैं ना उनके, वो बुलाएंगे, ब्रह्मा भोजन खिलाएंगे दिल खोल कर। जब आप ये करते हो ना, मतलब दानी बनते हो। जो कुंभकर्ण होते हैं ना, स्वामी भाई को बुला दो, 2 घंटा बोलने दो, वो हम कुछ नहीं सुनेंगे, सोते रहेंगे। ब्रह्मा भोजन खिलाओ तो भी जाएंगे। ये भी टेक्नोलॉजी है, इसको अप्लाई करना चाहिए। अपनों को भी लेके जाओ। प्रसाद यहाँ से मिलता है ना, तो अपनों को दो, जागृत होगी, क्योंकि उसमें उतनी शक्ति होती है। और बहुत लोग ये ब्रह्मा भोजन के दीवाने होते हैं। मैंने देखा मुंबई में कुछ लोग सिर्फ गुरुवार गुरुवार आते सेंटर पर। यहाँ तो ऐसे नहीं है ना। देखो ये भी है ना। अब आप कहते बच्चे कुंभकर्ण की नींद से जागो। अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है, मौत सामने खड़ा हुआ है। अब रात पूरी होती है, दिन आना है, इसलिए तुम जागो। तुम समझते हो बाबा आया हुआ है। हम भी घोर अंधियारे में सोए पड़े थे, अब बाबा आया है रात को क्या से क्या बनाने के लिए बाबा आते हैं? रात को दिन बनाने के लिए, पतित से पावन। और क्या? मनुष्य से देता, और कांटों से फूल, और नरक से स्वर्ग, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि। वो कितनी बात है ना।
एक बार बहुत वर्ष पहले हमको ना एक जगह सेवा में बुलाया गया, वहां दादी जी आ रहे थे, दादी जानकी जी, और बहुत सारा समर्पण समारोह था, मेगा प्रोग्राम था, बड़ा प्रोग्राम था। तो हमको बोला कि आप 4-5 दिन पहले ही पहुंच जाइए, थोड़ा सब सेवा करिएगा और इस मेगा प्रोग्राम के बारे में बताइए, दादी आ रहे हैं, आप लोग सब आना। तो हमने कहा ठीक है। वो 4-5 दिन पहले हमको बहुत जगह स्कूल में, यहाँ वहाँ सब टीचर्स का, इंडस्ट्री में, हम वहां जाते थे, थोड़ा राजयोग बताते थे और कहते हमारी दादी आ रही है, आप लोगों को निमंत्रण है। अच्छा, फिर धीरे धीरे दादी का आने का नजदीक हुआ तो पूछने लगे भाई दादी कब पहुंचेगी। तो किसी ने मुझे बताया कि वो जो मेन जगह था उसमें से करीब 200 किलोमीटर दूर एक ट्राइबल एरिया है, वहां पर पहले दादी पहुंचेंगे फिर यहां पर आएंगे। अब दादी जानकी जी उस उम्र में 200 किलोमीटर, यही मेगा प्रोग्राम हो रहा था, सब यहीं पे आना चाहिए, 200 किलोमीटर दूर ट्राइबल एरिया में दादी कैसे पहुंच रहे थे, ये संकल्प भी चला। तो फिर जब मैंने पता लगाया तो बोला एक्चुअली वो प्रोग्राम दादी वहां के लिए आ रही है, उसके साथ ये जोड़ा गया है, मेन तो दादी वहां आ रही है। दादी ट्राइबल एरिया में क्या कर रहे हैं? तब पता चला कि करीब 1 साल पहले गवर्नमेंट ना आजकल ट्राइबल एरिया को बहुत ज्यादा धन देती है। तो ऐसा जगह था जहां पर है ना, लोग जब दुखी होते थे, खुशी होते थे, वो डांस करते थे, ऐसा उनका कल्चर है। और डांस के साथ ड्रिंक भी करते थे, भाइयों से ज्यादा वहां बहनें ड्रिंक करती थी। और इतना नशा, तो मार पीट, ये वो सब गड़बड़ चल रहा था। तो गवर्नमेंट बहुत धन देती थी, भाई इनको ठीक करो ना, इनको ठीक करो, इनको पढ़ाओ लिखाओ, है ना, सारी अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन डांस करते रहते, ड्रिंक करते रहते थे, तो कैसे इनके संस्कार को ठीक करें। तो एक बार वो आईएएस ऑफिसर है ना कैपिटल से आया, आकर अपने सब लोग से पूछ रहा था भाई इतना धन होता है कहाँ आप यूज करते हो, ये करते हो, वो करते हो। तो बोला सर एक ऐसा गांव है जहां पे सब लोग सुधर रहे हैं सर, नशा वशा छोड़ रहे हैं। बोला तुम कुछ भी बोलता है फंड के लिए, चलो मैं खुद देखता हूँ। जैसे ही वहां पर गया तो सारे गांव वो जो ट्राइबल वाले लोग बैठे थे। बोला हमने सुना है कि आप लोग सब नशा वशा छोड़ दिए क्या? तो उसमें से एक भाई खड़े होकर कहता है सर अभी हम शूद्र से ब्राह्मण बन गए। क्या बोलता है? सर अभी हम शूद्र नहीं है सर, अभी हम ब्राह्मण बन गए। तो आईएएस ऑफिसर ने मुझे क्या बोलता है? बोला सर इनको ना ब्रह्मा कुमारी का जादू लग गया। अच्छा ब्रह्मा कुमारी बहने आती? बोला हाँ सर वो आती है, इनको बहुत अच्छे से समझाती है। बोला हाँ ब्रह्मा कुमारी बहने आ गए तो ये ब्राह्मण बनना करेक्ट। बोला एक काम करो तब आपका रिपोर्ट एकदम ठीक है, चलो अभी कहाँ ब्रह्मा कुमारी का सेंटर। तो पूरी गाड़ी 4-5-6 गाड़ी जब वो सीधे सीधे वो टपरा वाला जैसे उनका ट्राइबल है तो वैसे सेंटर भी। हमारे 2 छोटी छोटी बहनें, इतनी सारी गाड़ी आ गई तो बहनें जो थी वो थोड़ा वो हो गए। आते ही साथ बोला हम अभी वो गांव में गए थे, उन्होंने कहा कि वो शूद्र से ब्राह्मण बन गए, मैं क्या करते हो? और बहन को लग रहा है मैंने गलत किया या सही किया। नहीं नहीं सर हम तो उनको है ना बाबा का ज्ञान सुना रहे थे। बोला क्या ज्ञान सुनाते मुझे बताओ। फटाक से उन्होंने राजयोग का किताब खोला, आप आत्मा हो, आत्मा के पिता शिव बाबा है। 4-5 मिनट सुना, बोला ठीक है मुझे पता है। फिर बोला अच्छा बताओ ये टपरा वपरा कैसे है? बोला सर ऐसे ही कर रहे। तो ऑफिसर कहता फंड कहाँ यूज करते हो? भाई ये ठीक करो ना। फिर बहनों से पूछा कैसे जाते हो जंगल वंगल में? बोला हम लोग चल कर जाते हैं। फिर ऑफिसर को बोलता है भाई पैसे किधर यूज कर रहे हो, गाड़ी खरीद के दो ना इनको। फिर बोला पानी की क्या व्यवस्था है बताओ? बोला सर पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था। बोला मुझे दिखाओ। तो वो ऊपर पे पाइप रखा है, वो माउंटेन का पानी आता है, एक बहन बाल्टी रखती है, दूसरी बहन उड़ रही है। फिर उस ऑफिसर को भाई फंड कहाँ यूज कर रहे हो आप लोग, पाइपलाइन बिछाओ यहाँ पर। अब वो बहन एक के बाद एक बात बोल रहे हैं, वो बार बार वो डर भी रही है और हर बार बोलती है मैं दीदी को पूछूंगी, दीदी को पूछूंगी, है ना, ये तो हमारा प्रोटोकॉल होता है। बोला ठीक है हम दीदी को जानते हैं, हम बात कर लेंगे। अच्छा फिर 6-8 महीने के बाद वो पूरा गांव इतना अच्छा परिवर्तन हुआ कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि है ना इनको फेलिसिटेट करें। तो छोटी बहन को बोला कि हमारा पब्लिक फंक्शन है, गवर्नमेंट का फंक्शन है, तो आपको हम सम्मान करना चाहिए। तो छोटी बहन ने कहा नहीं हमारा कैसे सम्मान करेंगे, हमारी दीदी है मेन दीदी, उनका सम्मान करिएगा, आप उनसे बात करिएगा। तो ऑफिसर ने उनसे बात किया कि भाई छोटी बहन ने काम किया है लेकिन वो कहते हैं कि दीदी का सम्मान करो। बोला अगर छोटी बहन, वो दीदी कहती है, छोटी बहन ने कहा कि दीदी का सम्मान करो तो हम दीदी कहते दादी का सम्मान करना चाहिए ना आपको। अच्छा बताइए कौन सी दादी? आप पूरा चार्टर फ्लाइट कर देते और दादी चार्टर फ्लाइट सही, तो एक्चुअल प्रोग्राम उसके लिए आई थी। फिर वहां बोला चलो मेगा प्रोग्राम भी कर लेते। अच्छा तो वो आईएएस ऑफिसर ने कहा काम करो कौन कौन आएगा? तो बोला मधुबन से कुछ
बड़े भाई भी लोग आएंगे। तो बोला वो भाई अगर कोई आ रहा है तो मुझे कैपिटल में मिलने के लिए बोला, राजधानी में, मैं उनसे मिलूंगा। तो हमारे डॉक्टर बनारसी भाई आए थे, वो IAS ऑफिसर से मिले, चीफ सेक्रेटरी से। तो बोला आप बहनों ने ना ब्रह्मा कुमारी से कमाल करके दिखा, जो हम कभी सपने में नहीं सोचते थे वो किया आप लोगों ने। बोला लेकिन हमारा एक और प्रोजेक्ट अभी है, इसमें आप लोग कुछ मदद कर सकते हो। तो उन्होंने कहा बताइए क्या प्रोजेक्ट है। ये गवर्नमेंट में आजकल अलग प्रोजेक्ट हो जाता है, जैसे सबसे ज्यादा लिटरेसी कौन सा स्टेट में है, ऐसा कौन सा स्टेट जिसमें हर घर शौचालय हो, ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ स्वच्छ भारत कैंपेन प्रोग्राम होता है। बोला ऐसे ही हम सोच रहे ये जो स्टेट है ना, इट शुड बिकम अ बेगर फ्री स्टेट, यहाँ कोई भिखारी नहीं होना चाहिए। तो इमीडिएटली डॉक्टर बनारसी भाई ने कहा एक काम करते हैं, आप सबको लेकर आओ, हम सबको बेगर टू प्रिंस बना देंगे। बोला वो बहने शूद्र से ब्राह्मण बना रहे हो, बेगर टू प्रिंस बना रहे हैं, आपके पास हर सिस्टम का समाधान है। बोले कैसे करेंगे। तो बनारसी भाई जी ने पूछा ये जो सारे जो भीख मांगते हैं उनका जगह वगैरह मालूम। बोला हाँ जगह भी मालूम है, उनका मोबाइल नंबर भी मालूम है। बोला एक काम करो, सबको इकट्ठा करो, हमारी बहनें आएंगे, धीरे से जादू का छड़ी घुमाएंगे और सारे लोग बेगर टू प्रिंस बन जाएंगे। देखो कितनी वंडरफुल सेवा। तो बाबा जो है ना धीरे धीरे हमको क्या से क्या बनाता है। और एक और जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कांटों से, ये भी बहुत अच्छी बात है। हम लोग पहले अपने शब्दों से, आचरण से कितना किसी को दुख देते थे, धीरे 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 हम फूल बनते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ये तो बाप ही जब आए तब आकर सुनाए, तब फिर अनुभव से हम किसको समझा सके। सबको नीचे उतरते उतरते पतित बनना ही है, मुझ पतित पावन को आना ही है संगम पर। दुनिया के मनुष्य तो घोर अंधियारे में हैं, समझते हैं कलयुग की आयु लाखों वर्ष पड़ी है, क्योंकि शास्त्रों में उल्टा लिख दिया है। अब देवी युग की स्थापना हो रही है, दोजक को बहिष्ट बनाने वाला। अब देखो ये पहली बार, कांटों से फूल, बेगर टू प्रिंस, शूद्र से ब्राह्मण, हम सुनते। आज बाबा ने एक नई बात बताई, दोजक को बहिष्ट बनाने वाला बाबा ही है। बाप थोड़े ही कोई दोजक रचेंगे। बच्चों का भी पक्का निश्चय है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं, बहुत समय से पढ़ाते रहते हैं। अब त्रिमूर्ति शिव जयंती आने वाली है, लिखना है शिव जयंती सो गीता जयंती। श्री कृष्ण जयंती जब मनाते हैं तब गीता जयंती नहीं मनाते। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, जब वह बड़ा हो तब गीता सुनाए। त्रिमूर्ति शिव जयंती माना ही गीता जयंती। ये बहुत समझने की बातें हैं। वो लोग गीता जयंती को अलग कर देते क्योंकि समझते हैं श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वह जन्मते ही गीता कैसे सुनाएगा। तुम बच्चों को ही बाप बैठ राजयोग सिखला रहे हैं। ये भी गाया हुआ है, सेकंड में जीवन मुक्ति। तो सेकंड कौन सा सेकंड होता है? जब बाबा के बन गए, बाबा के बन गए। बाबा के हाँ हाँ, निश्चय हो गया। जब एक हफ्ते का कोर्स करते हैं, फिर धीरे क्लासेस सुनते हैं, वो क्षण जब उनको लगता है यस मैं आत्मा और मुझ आत्मा का पिता वो निराकार परम ज्योति वो मेरे पिता है, जिस दिन आपको निश्चय बैठा वो सेकंड जीवन मुक्ति। बैरिस्टर के स्कूल में बैठा तो बैरिस्ट्री पढ़ने लग पड़ते हैं, उसमें एम ऑब्जेक्ट है मैं बैरिस्टर बनूंगा, बाकी उसमें ऊंच पद पाना ये फिर पढ़ाई पर मदार है। कोई फिर अच्छा पढ़ते हैं तो उच्च पद पाते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो पद भी कम, सारा मदार है पढ़ाई पर। बाबा आए हैं तुम्हें डैश से डैश बनाने, मनुष्य से देवता बनाने। मनुष्य से देवता बनाने। परंतु देवताओं में भी नंबरवार मर्तबे हैं, कोई फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड क्लास, कोई थर्ड क्लास, ये सब गुप्त बातें कोई की बुद्धि में आ नहीं सकती। कैसे हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, महाभारत लड़ाई भी लगने वाली है। परंतु पांडव संप्रदाय तो लड़ते नहीं, असुर और कौरव संप्रदाय आपस में लड़ झगड़ कर खत्म हो जाते।
तो अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, समझाना भी है। बाबा समय प्रति समय डायरेक्शन देते रहते हैं। निराकार परमपिता परमात्मा राज्यों कैसे सिखलाएंगे? जरूर शरीर में आएंगे। बाप श्रीमत दे रहे हैं। क्या श्रीमत दे रहे? सभी बोलो बच्चे, थोड़ा जोर से बोलो भाई, डराओ नहीं अपने आप को, थोड़ा प्यार मोहब्बत बोलो बच्चे, और प्यार भरो बच्चे। तुमको नहीं, तुमको नहीं, हमको याद की यात्रा पर चलते रहना है। आज सारा दिन सेवा करते समय बाबा पीछे काम करता है। सारा दिन पता है कैसे करना? जस्ट फील करना, मैं भ्रुकुटी के बीच में प्रकाश हूँ, प्रकाश स्वरूप, प्रकाश स्वरूप। वो प्रकाश बार बार जैसे घूम रहा है चारों तरफ। ये स्मृति, क्योंकि जो प्रकाश जो है ना, यही पावर स्टेशन है। प्रकाश का वोल्टेज कम होगा तो थक जाएंगे, राइट? तो मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, मैं आत्मा आनंद स्वरूप। यही तो स्मृति है, यही तो कर्मयोगी है। कर्मयोग मतलब यही तो है ना। से बाबा कहते हैं मुझे याद करो। यह है योग अग्नि। क्या कहा बाबा ने? योग अग्नि, जिसमें डैश डैश होंगे, विकर्म विनाश होंगे। विकर्म, कर्म। बाबा को हम याद कर रहे हैं, हमने जो कर्म गलत किया वो धीरे धीरे विनाश होंगे। कैसा होता है ये? बाबा की याद में धीरे धीरे मुझ आत्मा के संस्कार चेंज होते हैं, और जब मुझ आत्मा के संस्कार चेंज होते हैं तो हम अच्छे कर्म करने लगते हैं। जब अच्छे कर्म करने लगते हैं तो कर्म की दुआएं मिलती है। कभी कभी होता है ना, जैसे किसी कैदी को कुछ विकर्म किया तो उसको सेंट्रल जेल में डाल देते हैं, लेकिन जब वो सेंट्रल जेल में जाता है वो इतना अच्छा व्यवहार करता है कि उसको जो 10 वर्ष की सजा है उसको 8 वर्ष में छोड़ देते हैं। आज की कलयुगी गवर्नमेंट ये करती है। आपने अपने पिछले जन्म में कुछ विकर्म किया होगा, किसी को मारा होगा, पीटा होगा, जो भी किया, उसके लिए सजा कितनी थी? 10 वर्ष। आपने किया क्या? जेल में जाकर बहुत अच्छे काम किए, जेल में खुद पढ़ाई की, जेल में उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। ये जेल जो होता है ना, पनिशमेंट नहीं है, जेल इज फॉर रिहैबिलिटेशन, उनको ठीक करना। हाँ, जेल का काम ही ये है, करेक्ट? इसलिए जितना अभी हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे, श्रेष्ठ कर्म तब करेंगे जब हमारे संस्कार श्रेष्ठ होंगे। गलत संस्कार थे, इसने मारा, पीटा, चोरी कर्म किया, तो अब संस्कार को ठीक करना ना। अब प्रश्न उठता है, बाबा की याद में हमारे संस्कार चेंज कैसे होते हैं? बाबा की याद में मेरे संस्कार चेंज कैसे होते हैं? और इसके लिए कौन से भाई कल क्वांटम मैकेनिक्स पूछ रहे थे, वो है क्या? हाँ, आज मैं आपको क्वांटम मैकेनिक्स बताता हूँ। बहुत भारी भरकम शब्द है, आपको समझ में नहीं समझ में बाबा को याद करते रहना क्योंकि कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन मैं जितना हो सके सहज समझाता हूँ। मेरे ख्याल से 10वीं या 11वीं की फिजिक्स में इसको पढ़ाया जाता है। बहुत वर्ष पहले वैज्ञानिकों के मन में ये था कि जो प्रकाश है ना, लाइट, वो वेव है या पार्टिकल है। वेव को हिंदी में कहते हैं तरंगे, और पार्टिकल को कहते हैं अणु। तो ये जो प्रकाश जो है ना, लाइट, ये तरंगे हैं या अणु है? तो आप में से कितनों को लगता है वो तरंगे हैं? वो हाथ उठाओ। अच्छा, कितनों को लगता है वो अणु है? वो हाथ उठाओ। पार्टिकल, एक एक पार्टिकल है, तरंगे नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, पार्टिकल है, अलग अलग। अच्छा, कितने जो दोनों में हाथ नहीं उठाए वो हाथ उठाओ। अब जो आपकी अवस्था ना, वही वैज्ञानिक की अवस्था थी। अब वो वेव है या पार्टिकल है या दोनों है, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था वैज्ञानिकों को, फिजिसिस्ट को। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये बहुत फेमस है। अगर आप में से किसी को क्वांटम मैकेनिक्स देखना, तो क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिस है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। गूगल में सर्च करके देखना, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। स्लिट का मतलब होता है एक छोटा सा द्वार, स्लिट बोलते हैं ना। अच्छा, स्लिट किया, अब उन्होंने प्रकाश को भेजा, करेक्ट? एक स्लिट है, अगर एक स्लिट होकर सामने जाएगा मतलब वहां पर वो प्रकाश दिखाई देगा। जैसे टॉर्च मारते हैं ना, अब एक स्लिट है तो आपको सामने वो ही एक प्रकाश दिखाई देगा।
फिर उन्होंने क्या किया, 2 स्लिट बनाया, डबल स्लिट, और फिर प्रकाश छोड़ा, तो फिर वो दोनों जगह जाके मिलता है। अब वैज्ञानिकों को बहुत कंफ्यूजन हो गई, ये तरंग है या पार्टिकल है, बहुत कंफ्यूजन। इसको है ना ड्वेल पर्सनालिटी कहते हैं या ड्वेल नेचर ऑफ लाइट कहते हैं। फिर फाइनली वैज्ञानिकों को पता क्या पता चला, वैज्ञानिकों को यह पता चला, बहुत ध्यान से सुनना, जब प्रकाश को जब आप उस स्लिट में भेजते हो तो तरंग होता है, राइट। जब आप प्रकाश को, 2 स्लिट है, आपने प्रकाश को भेजा तो दोनों स्लिट का परछाई वहां पर आता है। लेकिन जब आप उस प्रकाश को देखने लगते हो तो प्रकाश की जो प्रकृति है वो तरंग छोड़कर वो अणु बन जाती है। क्या वंडरफुल बात है। मैं स्थूल प्रकाश की बात कर रहा हूं, करेक्ट। क्या समझा किसी ने, कोई समझा दे मुझे। वो तरंग, जब आप उस प्रकाश को नहीं देखोगे तो वो तरंग है, लेकिन जब एन ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स द लाइट, जब आप उस प्रकाश को देखने लगोगे तो प्रकाश की प्रकृति परिवर्तन होकर तरंग से अणु बन जाती है। आप बताइए किसने समझा। फोटोन पार्टिकल, हाँ, उसमें एनर्जी रहता है, एनर्जी का पैकेट है फोटोन पार्टिकल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो, फोटोन हो, इवन स्थूल लाइट हो, हर जगह लाइट ऑल्सो भी क्या है, फोटोन तो ही है ना, सूर्य का प्रकाश, इट इज स्मॉल। समझना क्या है, समझना ये है, और उन्होंने इलेक्ट्रॉन से भी एक्सपेरिमेंट किया, पहले तो टॉर्च से किया, फिर बीम भेजा, फिर इलेक्ट्रॉन से किया। फिर से मैं बताता हूं, अगर आपको ये बात समझ आ गई तो आइंस्टीन जैसे बुद्धिमान बन गए। जब प्रकाश को आप देखते नहीं हो, प्रकाश अपने आप में जा रहा, प्रकाश को नहीं देख रहे तो तरंग है, लेकिन जब आप प्रकाश को देखने लगते हो तो प्रकाश की प्रकृति परिवर्तन होकर वो अणु बन जाती है। आप बताइए, रिपीट करिए, कौन रिपीट करिए। हाँ बोलो बोलो बहन। हाँ जी, हाँ, जब आप उसको देखने लगते हो। अब इंग्लिश में बोलिए, अब हिंदी में तो समझ में आ गया। द लाइट, बोलो, is a wave, but when we start seeing the light changes its nature, and from wave it becomes a particle. हिंदी में बोला, इंग्लिश में बोला, अब मैं मलयालम में बोलता हूं। बोलो। प्रकाश ഒരു തരംഗമാണ്, ഞാൻ അതിനെ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ हिंदी इंग्लिश में तो कुछ नहीं हो रहा, अभी समझ में आएगा तो चाहे रखेंगे। बोलो बोलो। ഞാൻ അതിനെ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ मैं इसको देखने लगूंगा। अपम, अपन खाने वाला अपम नहीं, ये तो कुछ महीने किचन में बनेगी। मतलब तब अप्रकाशम तरंगम मारीचे अणुवाइचे मारूम। समझा? हाँ समझ में आएगा, मजा समझ में आता है। स्थूल प्रकाश की बात कर रही है, आत्मा भी क्या प्रकाश है ना। बाबा हर दिन क्वांटम मैकेनिक्स सिखाता है, अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो। जैसे ही शरीर समझेंगे मैटर है, ये जैसे आप देखना, देखना कैसे, मन बुद्धि से देखना। वहां पता कौन देखता है, वहां कैमरा रखा। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आप नहीं देखते, कैमरा को रखते हैं। कैन यू इमेजिन। तो यहां पर मैं प्रकाश स्वरूप हूं। मन बुद्धि से जब आप अपने आप को देखने लगोगे, आत्मा के संस्कार तरंग से अणु होने लगेगा। तरंग मतलब क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, क्या, क्यों। ये तो संस्कार है गड़बड़, इसने क्यों बोला, इसने क्यों बोला, इसने क्यों बोला, चलता रहता है। लेकिन जैसे ही आप अपने आप को आत्मा देखने लगोगे, ये क्या क्यों की तरंगे धीरे धीरे बिंदी 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 ओम शांति, सब कुछ अच्छा हो रहा है। दिस इज द ब्यूटी। कितनों को क्वांटम मैकेनिक्स समझ में आया वो हाथ उठाओ। आजू बाजू कोई सो गया तो बुला लो, आगे मुरली सुनते हैं। कितना ब्यूटीफुल फिजिक्स है यार, अब बाबा कितना ब्यूटीफुल मेटाफिजिसिस्ट, कितनी वंडरफुल बात है ना।
अच्छे अच्छे लोगों को ये क्वांटम मैकेनिक्स समझ में नहीं आता है। पर आप जो इतना सुंदर तरीके से समझा दिया आपने। हाँ, और आपको भी इतना सुंदर से मलयालम समझ में आया। हिंदी इंग्लिश में सब लोग घूम के देख रहे थे, मलयालम बोलते सब खिल गए थे। यस यस, कल भी हमारा क्लास है ना, तो कल भी हम सुनाएंगे, ठीक है। तो बाबा कहते हैं, बाबा की याद से हम पतित से पावन बनते हैं, विकर्म विनाश होते हैं। सतयुग में गंगा जमुना आदि ये सब नदियां तो चली आती है। अभी कलयुग का समय है तो कुछ गड़बड़ होती है। सतयुग में फिर सब नदियां अपने ठिकाने पर आ जाएगी, परंतु इसमें इनसे पावन तो कोई बनते नहीं। बहुत क्लियर करके समझाना है, पर्चे भी बांटने हैं, सबको इनविटेशन कार्ड देना, वह भी आदमी आदमी देखकर देना है। मुख्य 2-3 पॉइंट जरूर समझानी है। वास्तव में इस समय सब पतित विकारी हैं, सबकी उतरती कला है। इसको भ्रष्टाचारी कहेंगे, श्रेष्ठाचारी से देवताएं हैं। इस समय और कोई बन ना सके, क्योंकि माया का राज्य है ना। हाँ, बाकी भक्ति का सुख मिलता रहता है। यहाँ रचना भी कोई योग बल से नहीं होती है, विकार से पैदाइश होती है। इसलिए अभी एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट चल रहा है मेडिकल विंग की तरफ से, है ना, और वो प्रोजेक्ट है गर्भ जेल से गर्भ महल की ओर। ये 1 दिसंबर को आदरणीय, है ना, राजू भाई ने इसका इनॉग्रेट किया। कल हम सूरज भाई से संपर्क में, कल संडे 5 से लेकर 6 बजे तक सूरज भाई इस विषय पर क्लास लेंगे। और ये पूरा दिसंबर में अलग अलग सेम टॉपिक पर राजू भाई ने क्लास लिया, फिर कल सूरज भाई लेंगे। शिवानी बहन से बात किया तो उन्होंने कहा स्वामी 12 तारीख के बाद मैं ट्रैवल कर रही हूँ, 12 तारीख के बाद मैं क्लास दूंगी, राइट। उसके बाद इनसे मिलना है, हमें बात करनी है। उषा दीदी से बात की, तो जब हमने बात किया वो क्लास ले रहे थे, जब उन्होंने बात किया तो हम क्लास ले रहे थे, तो कल बात नहीं हो पाई। उषा दीदी क्लास लेंगे, फिर अपने ग्लोबल हॉस्पिटल के डॉक्टर सचिन भाई क्लास लेंगे, सबको एक ही विषय। क्यों ये सारा दिसंबर में ये कर रहे हैं? क्योंकि अभी हैप्पी न्यू ईयर आने वाला है और हैप्पी सतयुग आने वाला है। गर्भ जेल से गर्भ महल, जेल मैंने जेल की बात कही ना, तो वहां पर ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर ये दृढ़ संकल्प करना कि बाबा मैं इतनी बाबा की याद में पावन बनूं, अपने आप को प्रकाश स्वरूप देखते रहूं, कि मेरा अगला जन्म योग बल से होना चाहिए। ये संकल्प करना जरूरी है, करेक्ट। इसलिए आपने कहा कि इसका लिंक भेजेंगे। हाँ, लिंक हम मुनमुन बहन जी को दे देंगे। तो बहने आज जरा सबको देना, कल सूरज भाई का क्लास सभी सुने 5 से लेकर 5:30 बजे तक। और अगर राजू भाई का क्लास सुनने का मन है तो वो भी मैं लिंक भेजूंगा, है ना। राजू भाई का भी क्लास सुनना, और फिर 5 से 5:30 बजे भट्टी में आना। कौन कौन को सतयुग में सुबह 5 से 5:30 बजे तक। ये हम लोग 3 महीने से कर रहे हैं। अक्टूबर किया, नवंबर किया, दिसंबर। कौन कौन को सतयुग में राज्य महल में आने की बड़ी इच्छा है, वो जरा हाथ उठा। और उसके पहले फिर गर्भ महल में आना पड़ेगा। तो गर्भ महल बनाना अभी को तो है ना, हमको ही ऑर्डर करना, हमको इसके लिए पुरुषार्थ करना। कोई अपने आप नहीं होता, कुछ पुरुषार्थ करना पड़ता। तो कल आप लोग जुड़ना, सुबह जुड़कर ये मनसा सेवा भी करेंगे ना, क्योंकि कल आज भी प्रोग्राम है, कल भी शाम को प्रोग्राम है ना। और 5 से 5:30 बहुत अच्छा टाइम है, बहुत ब्यूटीफुल टाइम है, करेक्ट। तो मैं आपको लिंक भेजूंगा, बहन सबको लिंक भेजना, है ना, आपका भी ग्रुप होगा ना। तो आज बाबा ने यही कहा, यहाँ रचना भी कोई योग बल से नहीं होती, विकार से पैदाइश होती है। सतयुग में योग बल से होता है। तो उसका ट्रांजिशन के बारे में सूरज भाई कल बताएंगे। पहले थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि होने से आपस में लड़ते हैं। हर एक को पहले सुख फिर दुख देखना है, यह मनुष्यों की बात है। सतयुग में मनुष्य सुखी हैं तो जानवर आदि भी सुखी रहते हैं। तो बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे लिखो। ये लास्ट पैराग्राफ फिर आप लोग पढ़ लेना। तो बाबा लास्ट पैराग्राफ में कर रहे हैं, सर्विस में बिजी रहना है, नहीं तो बड़ा भारी घाटा पड़ जाएगा। हर एक को अपनी उन्नति का ख्याल जरूर रखना चाहिए।
अपनी उन्नति के लिए कोशिश जरूर करना चाहिए। हाँ, सभी बोलो बाबा। थोड़ा जोर से बोलो, प्यार से बोलो, और प्यार करो। मैं जाकर बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करूंगी। करेंगे ना आज? हाँ, बहुत अच्छा। सतो प्रधान बुद्धि समझदार है। हिसाब किताब भी कोई कोई का बड़ा कड़ा होता है। समझते हुए भी फंसे हुए हैं। इस समय तो रात दिन सर्विस में लगे रहना चाहिए। खुद की ये कमाई है, मुझे बाप से पूरा वर्षा लेना है, नहीं तो कल्प कल्प का घाटा पड़ जाएगा। पहले अपना कल्याण करेंगे तब दूसरों का भी कर सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, ज्ञान धन दान करने में मनहूस नहीं बनना है। मतलब दिल खोल कर ज्ञान धन देना है। ज्ञान धन दान करने में मनहूस नहीं बनना है। अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए युक्तियां निकालनी है। अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए युक्तियां निकालनी है। दूसरी पॉइंट, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। सर्विस और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। सर्विस और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। कड़े हिसाब किताब को योग बल से चुकतू करना है। कड़े हिसाब किताब को योग बल से चुकतू करना है। आज का वरदान है, याद और सेवा द्वारा अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने वाले भाग्यवान भव। याद और सेवा द्वारा अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने वाले भाग्यवान भव। सभी रिपीट करो ये। याद और सेवा द्वारा अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने वाले भाग्यवान भव। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में तीनों ही काल अच्छे ते अच्छा है। जो हुआ वह भी अच्छा, और जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो भी अच्छा। आप लोग तो त्रिकालदर्शी बन गए। तो चिंता क्यों करते? डोंट वरी, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। हमें याद आता, बहुत वर्ष पहले हमको ना मधुबन से ट्रेनिंग दी गई थी, तनाव प्रबंधन। हमको सिखाया गया था कि भाई कौन से ऑडियंस के हिसाब से तनाव प्रबंधन बताना। जैसे कल हमारे CISF में प्रोग्राम था एयरपोर्ट में, अब सारे यूनिफॉर्म वाले हैं। अब उनका तनाव अलग होता है, बच्चों के लिए तनाव अलग, आज टीचर्स के लिए मिलेंगे तो उनके लिए तनाव अलग। घूम फिर कर आपको वही आना है। जिस तरीके से आते हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट? तो हमको ये ट्रेनिंग दी गई थी और बोला जितना समय ना उसके हिसाब से भी दो, ज्यादा बोलो नहीं। इसलिए जब आप किसी को इनविटेशन भी देते हो ना तो पहले पूछना, मैं 2 मिनट बात करूं? अब इनविटेशन दे रहे हैं, स्वामी भाई का सारा सिलेबस उनको सुना रहे, फिर मैं क्या सुनाऊंगा बता? देखो ना सामने वाले व्यक्ति को समय है क्या। फोन भी करते हैं तो एक शिष्टाचार होता है, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? 2 मिनट का टाइम है? बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद नहीं भी होगा ना तो बोलेगा बोलो बोलो बोलो। अब फोन करते ही साथ आप बोलने लगे, वो कहेगा मैं भी बिजी हूँ, बाद में बात करना। सच में बिजी होगा वो। आप उनसे पूछो, दिस इज एटिकेट, मैनर्स है। आपके पास वक्त है? 2 मिनट बात करूं? है ना? मैं किसी से भी बात करता हूँ तो मैं उनसे पूछता, चाहे
उषा दीदी जी हो, सूरज भाई जी हो, आतम भाई हो, या कोई बहन को भी मैं फोन कर रहा हूँ, अगर मुझे जरूरत है बात करने तो मैं पूछता, बहन जी ओम शांति, क्या आप फ्री हैं, मैं 1 मिनट बात करूं? फिर 1 मिनट बोला तो 1 घंटा मत सुना, फिर वो बोलेंगे हाँ, तो फिर कहना मेरे को ना 10 मिनट का टाइम है, आप अभी नहीं तो आप दूसरा समय दीजिए। ये सुनकर सामने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है ना, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, हमको ये बताया गया, तो स्कूल, कॉलेज, इंडस्ट्री, सब जगह हम लोग जाके सेवा कर रहे थे, पूरी एक टीम थी। अब टीम सेवा करते 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 सेंट्रल जेल में सेवा मिला, तो सारे कैदी भाई लोग बैठे थे। तो मैंने वो बीके भाई से पूछा कितना टाइम है, बोला स्वामी भाई आपकी टीम यहाँ लेट पहुंची है और आपको दूसरी जगह भी जाना है, तो एक काम कर, आप आ गए हो तो 1 मिनट में तनाव प्रबंधन करो, फिर बाकी भाई लोग संभाल लेंगे। अब मैं इतने दिनों से तनाव प्रबंधन करते करते मेरी गाड़ी ऑटो मोड पर आ गई। फिर मैंने कहा देखो, जब भी तनाव होता है ना तो ये डायलॉग जरूर बोलना। हाँ, सभी मेरे साथ बोलो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा होगा, और जो होगा ठीक है ठीक है। अब जैसे ही मैंने कहा जो हुआ अच्छा हुआ, जैसे ही मैंने बोला जो हो रहा है, जैसे ही बोला ना, वो बीके भाई मुझे बाहर पीछे खींचता और कहता है स्वामी भाई थोड़ा तो कॉमन सेंस रखो ना, कहां पर क्या डायलॉग बोल रहे हो, सेंट्रल जेल में आए हो, कैदी भाइयों के सामने कह रहे हो जो हुआ अच्छा हुआ, कमाल है। जैसे ही बोला मेरी गाड़ी आधी फिसल गई, इतना जोर से ब्रेक लगाया और मुझको तनाव होने लगा, अब मैं क्या करूं। ऐसे समय बाबा बहुत याद आते, बाबा बचा लो ना, मैं क्या करूं। डायलॉग के बीच में गाड़ी रोका हुआ, एक तरफ बीके भाई, एक तरफ कैदी भाई। ऐसे में बाबा सचमुच तनाव प्रबंधन करते। अचानक ना उस सभा में से एक भाई ने हाथ उठाया, बोला भाई साहब आप डायलॉग पूरा बोलो और स्टार्टिंग से बोलो। मैंने उस बीके भाई को देखा, क्या करूं, उनको भी ना एकदम रुद्र रूप, धीरे से कहते बाहर निकलना, तो जैसे वो बोल रहे वैसे करो। अब मैंने कहा सभी बोलिए, जो हुआ जेल में पड़े अच्छा हुआ, जो हो रहा है जेल में दाल चावल खा रहे अच्छा हो रहा है। अब ये शुभ भावना रखी कि ये सब छूट जाए, तो कहा जो होगा। अब जो भाई ने हाथ उठाया ना, उसने मुझे बोला भाई साहब आपको ये डायलॉग बोलने में थोड़ा संकोच हो रहा था। मैं कहा हाँ, मुझे तो बड़ा संकल्प चल रहा था। बोला नहीं, ये जीवन का सैद्धांतिक सत्य है, अंदर हो या बाहर हो, सत्य हमेशा सत्य होता है। और फिर बोला मैं आपको अपना अनुभव सुनाता हूँ। बोला मैं बेसिकली एक बैंक मैनेजर हूँ, मैं जेल के अंदर कैसे आया मैं बताता हूँ। गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था, तो एक कमेटी बैठी, कमेटी का काम ये था कि इस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए कितना लोन सैंक्शन होना चाहिए। तो कमेटी ने बैठी करोड़ों रुपए का सैंक्शन किया, और फिर ये भी उनको डिसाइड करना था कौन सा बैंक लोन देगा, और उन्होंने डिसाइड किया ये जो बैंक मैनेजर जो थे ना, उनके बैंक लोन देगा। तो जब उनको समाचार मिला और पेपर्स मिले, वो इतने खुश हुए, गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, करोड़ों रुपए का लोन मेरे बैंक से, बड़े खुशी खुशी साइन किया, लोन सैंक्शन हो गया, प्रोजेक्ट चालू हो गई। अब कुछ समय के बाद सरकार बदली, अब सरकार बदलता है तो विजिलेंस बिठाती है, बोले यहाँ बहुत घपला हुआ है, बहुत करप्शन हुआ है, तो सारे कमेटी मेंबर्स को अरेस्ट करके जेल के अंदर। क्योंकि ये बैंक मैनेजर ने साइन किया था, तो उन्होंने कहा शायद इसने भी पैसे खाए होंगे, वो कमेटी के पीछे भी थे, ये बैंक मैनेजर भी जेल के अंदर। अब जेल में गया तो बड़ा गुस्सा, बड़ी नाराजगी, भाई मैंने तो कुछ नहीं किया ना, आपने अप्रूव किया, मैंने साइन किया, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, बैंक भी गवर्नमेंट का है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मुझे जेल के अंदर क्यों बंद किया। और उसी दौरान फिर एक दिन जेलर ने कहा कि रक्षाबंधन के दिन ब्रह्मा कुमारी बहनें आएंगे और सबको राखी बांधेंगे। ये बैंक मैनेजर कहते हैं मुझे, स्वामी भाई जैसे ही मैंने वो सुना ना, मुझे इतना फील हुआ, क्योंकि हर साल रक्षाबंधन के समय पर ब्रह्मा कुमारी बहनें हमारे बैंक में परमिशन के लिए आते थे। एक साल भी मैंने उनको अंदर आने नहीं दिया, अब मैं खुद अंदर हूं। बड़ा ग्लानि, बड़ा पश्चाताप हुआ। तो फिर वो प्रोग्राम अटेंड किए, तो बहनों ने रक्षाबंधन का आध्यात्मिक अर्थ समझाया कि वे रक्षा तो वही भाई बहन चाहता हुआ भी नहीं कर सकता है, भाई बहन का परम रक्षक तो वो है। बहुत राखी बांधी, टोली दिया, वरदान दिया। बहन अंत में पूछते ना, बहन आके राखी बांधी है तो बताइए भाई लोग क्या गिफ्ट देंगे। तो भाई लोग कहते भी यही हैं कि भाई हम लोग तो जेल के अंदर हैं, हम आपको दे भी कह सकते हैं। तो बहनों का एक स्टैंडर्ड जवाब होता है,
का टाइम दीजिएगा और राज्यों का अभ्यास करिएगा। जन्म भी जेल में दिखाती है, ये कहानी है। तो वही हमको भी समझना है ना, ये जेल कौन सा जेल की बात कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, राइट? दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, सारा दिन दुष्टता की सीट पर परिस्थितियों का खेल देखना ही संतुष्ट मणि बनना है। संतुष्ट रहे, तृप्त रहे। सभी बोलिए, संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखना लेते। दिलाराम बाप सच्ची दिल के सिवाय सेकंड भी याद के रूप में कहां ठहर नहीं सकते। भोले भगत तो भगवान को कण कण में ढूंढते रह गए, लेकिन के भोले बच्चे ने उसे पा लिया। बड़े दिमाग प्रैक्टिस कराता था। अच्छा, ये जो बच्चा जो है इसको बड़ा इंटरेस्ट था, पापा भी बैठ के देखते रहते, कोच भी देखता था। हर दिन पापा अपने बेटे को लेकर आता था, वहां धीरे धीरे है ना मैच स्टार्ट होने का हुआ, पर फोकस था। अब मैच स्टार्ट हुआ क्योंकि फाइनल मैच था, तो इनकी टीम एक के बाद गोल खाती रह रही है और हारती जा रही है। अब कोच को पता चल गया 4-5 गोल पड़ गए, अब हारने वाले। लास्ट का 10-15 मिनट था, ये बात है ना, जैसे कोई देवी आ गई है, गोल पर गोल, और फाइनली उनकी टीम जीत गए, एकदम ये हीरो बन गया। तो कोच ने उसको बुलाया और कहा, आज तेरे में इतनी ऊर्जा कैसे आ गई भाई, तो ऐसे गेम कैसे खेल पाता है, प्रैक्टिस अच्छा खेलता कैसे? जो बाबा ने सिखाया है, याद, सेवा, पढ़ाई, ब्राह्मण परिवार के प्रति स्नेह, सहयोग, दया, करुणा, ये आज बाबा देखे। कुछ बोल रहे थे वैसे? कल बताते था। और स्वामी भाई को भी सकाश दे कि बाबा इनके द्वारा सबको टच करे। बोलना तो वही डायलॉग है घूम फिर कर, लेकिन जब बोलते वक्त बाबा सभी को टच हो, और फिर जो लोग सुनते हैं ना, अगर आपको लगता है कि जो स्वामी भाई बोल रहे उसमें कुछ करेक्शन है, तो करेक्शन भी हमें बताओ। बाबा पर निश्चय होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सेल्फ रियलाइजेशन लीड्स टू गॉड रियलाइजेशन। सेल्फ को रियलाइज करो, सबसे पहले आत्म निश्चय करो कि मैं कौन हूं। कितना विश्वास होता है यहां पर भगवान पर, परमात्मा पर निश्चय होने के लिए सबसे पहले सेल्फ